अभी भी कच्चे मकान है भी यहाँ तो। अरे मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास तो कच्चे मकानों का नामो निशान ही खत्म हो गया। गांव में ऐसा लगने लगा शहर। ये लग रहा है कि हाँ असली गांव में आ गया मैं। देखो हमारे यहाँ दूर दूर तक चले जाओ ऐसे गांव ही नहीं मिलेंगे, कच्चे घर ही नहीं मिलेंगे, खत्म हो चुके हैं कच्चे घर। पता है यार मेरी साइकिल चलाने में यार बहुत सुनसान जगह है यार, गाड़ियों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चुप फट रही है यार मेरी। भला हम तोड़ ही देंगे इसको। हाँ तो फिर तोड़ने में लग गए। हाँ तोड़ने में लग गए। 6 नहीं तोड़ा मतलब तो तोड़ दिए। हाँ, बड़ा तो तोड़ दिया। अच्छा 22 वर्ष में 22 वर्ष में कंटिन्यू तोड़ते रहे। प्रत्येक दिन तोड़ते रहा, जाड़ा गर्मी बरसात सब दिन। अच्छा सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा। हाँ हम लोग अभी ऐसे ऐसे कप रहे हैं। हाँ। अब बाबा थैली हथौड़ी लेके भीड़क रहता था पहाड़ में। हाँ अभी देख रहा है मूर्ति मांझी जी के। हाँ देखा बस मैंने। वैसने बाबा था, अच्छा हड़गर गोड़गर खूब मोटे तगड़े। हाँ लंबा उतना ही था लेकिन मोटा तगड़ा था वैसी। अच्छा ठनाक ठनाक खाली हड़ास, 6 नहीं हड़ास। तोड़ा की मदद से। हाँ हड़ास हड़ास मारता था। अच्छा रात रात में छेनी हथौड़ा से तोड़ तोड़ के पत्थर यहाँ वहाँ फेंक देता था। अच्छा और दिन दिन में सब पत्थर के इधर उधर हटाता था। अरे वो साइड वो साइड वो साइड वो साइड फेंक ले जाता था पत्थर के। तो घर पे आते थे कि नहीं? घर पे आते थे, खाना खाते थे, वही सूखे रूखे रोटी चावल, मक्का के रोटी खाते थे, गेहूं के रोटी खाते थे, अच्छा और लतरी के साग खाते थे, दाल खाते थे, यही सब। अच्छा घर पे आते थे मतलब। हाँ हाँ और फिर दिन में वही काम पे ही लग जाते थे बस ना? दिन में वही काम था। मतलब उनका 22 साल तक वही काम था। हाँ? 22 साल तक वही काम था। बताओ कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। हाँ और 2 ठो बच्चा भी पाल लिया, एक लड़का एक लड़की। हाँ वो किधर है अभी? लड़का अपना घर पर है, यहाँ से 1 किलोमीटर गया रूट में पड़ता है। अच्छा वो उधर। कैसे आप आए हैं? मैं साइकिल से ही आया। तो साइकिल। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ दशरथ मांझी जी की समाधि स्थल पे। रात को यहीं रुका था। ये सरकारी क्वार्टर है, इसमें पुलिस वाले सोते करते हैं, तो उन्हीं के साथ मैंने रात बिताई आज, उन्हीं के साथ सोया था। अब निकलता हूँ, देखो दशरथ मांझी 1 किलोमीटर आगे दशरथ मांझी जी के लड़के रहते हैं, उनसे मिलूँगा, बातचीत करूँगा। और थोड़े ही आगे वो पहाड़ है जिसे मांझी जी ने 22 साल में छेनी हथौड़े की मदद से बीच में से चीर दिया था, तो वो भी देखूँगा। बस जा रहा हूँ मैं अब इधर पानी वानी की सुविधा दिख नहीं रही, इसलिए यार ना हाथ में धोए ना कुछ धोए, इसलिए ऐसे ही उठ के मैं चल दिया। देख लो भाई खुद अपनी आंखों से। हाँ एक अकेले बंदे ने छेनी हथौड़ा की मदद से इतने बड़े पहाड़ को चीर दिया। देखो बीच में से, ये देखो उन्हीं के हाथों का रोड है ये। देखो ये पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है। यहाँ
बहुत बड़ा पहाड़ है। इसी को चुनौती दी थी, हाँ, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हाँ, देखो अभी भी इसमें छेनी हथौड़ा के निशान है। हाँ, छेनी हथौड़ा के निशान बाकायदा देखे जा सकते हैं इस पहाड़ में। मेरा तो कैमरा सही नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। एक अकेले बंदे ने 22 साल में छेनी हथौड़ा की मदद से चीर दिया। इस पहाड़ को ऐसा दर्द दिया है कि वो जिंदगी भर दशरथ मादी जी के नाम को याद करेगा। ऐसा दर्द दिया है इस पहाड़ को। इसके गुरूर को तोड़ दिया, हाँ, पूरी तरह से। सीना तान के उनके गांव के सामने खड़ा था ना, इसके गुरूर को तोड़ दिया उन्होंने। छेनी हथौड़ा की मदद से ही चीर दिया यार। कमाल है यार। कोई कुछ महान काम करने के लिए जाता है ना तो सभी लोग उसे पागल बोलते। अगर यकीन नहीं हो ना किसी को तो दशरथ मादी जी के गांव आके देख ले, ये पहाड़ को देख ले। और फिर बाद में जब वो कुछ बड़ा कर देता है ना तो वही लोग फिर देखो उसकी सराहना करते हैं। देखो कैसे गाड़ियों से आते हैं, फिर देखो 4 व्हीलर ले लेके आते हैं, देख रहे हो। और यही उस टाइम पे पागल बोलते हैं, जिस टाइम पे जो बड़ा कर रहा होगा उसी टाइम पे ये लोग ही पागल बोलते हैं सब। और फिर बाद में देखो वही आते हैं गाड़ियों से, देखो गाड़ियों से रुकते हैं देखने के लिए उस महान आदमी की समाधि को। कितने दूर से देखने के लिए आते हैं। काम किया भाई उसने, ऐसा काम किया है यार। है? तो बस जो कुछ करना है भाई दशरथ मादी जी को याद कर लो, जिसको भी कुछ बड़ा करना है। बाकी की चूतिया लोग हैं वो तो मजाक उड़ाते ही रहते हैं। जो पागल बोलते हैं ना उस इंसान को, जो बड़ा काम कर रहा होता है वो खुद पागल रहते हैं। बाद में देखो ये कैसे आते हैं दिमाग की तरह, सब पीछे आते हैं वो। देखो ठंड भी बड़ी तगड़ी है यार, हालत ख़राब हो रही है कसम से। बहुत बेकार ठंड है आज। तो भाई देख रहे हो, सबूत देख लो आप कि जो इंसान कुछ करने जाता है ना, कुछ बड़ा करने जाता है, उस टाइम पे ना लोग बाग उसको पागल बोलते हैं। पागल है, हट पागल है, क्या कर रहा है, मूर्ख है, ऐसे काम कर रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसे ही बोलते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं ना उसका। जब उसके पास कुछ होता नहीं और मतलब उसने कुछ ऐसा कुछ काम किया नहीं जिसकी वजह से लोग बाग उसको पहचाने, और लेकिन जब वो ऐसा कर देता है ना, ये ऐसा काम देख रहा हो, इतना बड़ा काम जब जो कर देता है ना तो सभी लोग देखो गाड़ियों से आते। देखो कितने टूरिस्ट हैं, महान इंसान को देखने के लिए कितने टूरिस्ट लोग हैं। देखो यहाँ आसपास देख रहे हैं। और कुछ सालों पहले यही लोग, ऐसे ही लोग पागल बोलते होंगे, उनको बोलते होंगे आज चुतिया क्या करता रहता है, पागल है, बोलते होंगे ना। जब उन्होंने इतना बड़ा काम किया है ना तभी तो उनको पहचान रहे। तो भाई पब्लिक है ना, पब्लिक जब अपन कुछ करने जाते हैं ना तो ऐसे ही बोलती है। और अगर पब्लिक की जिसने सुन के जो काम किया है ना वो कभी कुछ नहीं कर पाया, और अपनी सुन के जिसने जो काम किया है ना उसी ने नाम कमाया भाई, उसी ने नाम किया पूरी दुनिया में। ये सबूत है। ये दशरथ मादी जी इनके दादा थे, यही करते हैं दशरथ मादी जी की सेवा। जो भी मतलब साफ़ सफाई वगैरह जो भी है समाधि की, यही करते हैं, यही संभालते हैं। तो ये जो फिल्म बनी थी ये बात सही है या मतलब इसमें थोड़ी बहुत कुछ गलत है? थोड़ा बहुत है तो उससे गलत है। वो नाम तो वही था ना, नाम वही था, और उनकी जो क्या नाम है, फुलनिया, वो नाम सही था। नाम सही है। बाकी के में ये
उन्होंने मतलब सब गाँव वाँव छोड़ के चले गए थे ऐसा बताया था उसमें, वो सच बात है? 66 को इमरजेंसी था। अच्छा सच है वो? हाँ, इमरजेंसी में सब गाँव छोड़ दिया था, जो पैदा नहीं होता था हाँ तो चल गए। नहीं ये तो भी अपना गए थे। नहीं तो उन्होंने मतलब जो पहाड़ जो छेनी हथौड़ा की मदद से जो काटा है, तो ये पूरा मतलब जो अभी ऐसा है ऐसा ही काटा था या मतलब थोड़ा बहुत कम था? नहीं वैसे जो ऊँचा है नहीं। उतना ही काटा था? अच्छा, और 22 साल में काट दिया था? बताओ भाई, देखो कैसा फौलादी हौसला था उनको। 22 साल तक वो पहाड़ को तोड़ते रहे। बस एक ही काम था उनका, वो कुछ काम नहीं करते थे। सुबह खाना पीना खा के निकल जाते थे और दिन रात बस पहाड़ी तोड़ते रहते थे। और वो रात को मैंने बात किया उनसे, वो भी ये बता रही थी कि वो रात भर पहाड़ तोड़ते थे और वो उनकी छेनी हथौड़ा की आवाज़। गैंती का निशान है ये देखो, ये देखो, ये गैंती का निशान है। ये चट्टान को ना गैंती फंसा गई, ये चट्टान को हटाया होगा। ये देखो, ये तो दिख रहा है यहाँ, इसके तो कैप्चर कर पा रहा है मेरा मोबाइल का कैमरा। ये देखो, ये सामने का नज़ारा माजी जी के घर का। तो भाई दशरथ माजी जी के लड़के से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ये उनका घर है। देखो ये घर, अभी भी कच्चे मकान है। देखो इतने महान इंसान के, देखो तब भी ऐसा गांव है ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 25 साल पीछे आ गया हूँ मैं। हमारे यहाँ तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते यार ऐसे घर। भाई आज मैं पहुँच ही गया उस महान इंसान की जन्मभूमि पे, जिसने इतना महान काम किया। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये फैसला किया है साइकिल से भारत यात्रा का। मेरा भी दशरथ मांझी की तरह ही बहुत बड़ा संकल्प है। मतलब वो हजार लाख की बात नहीं है, वो करोड़ों और अरबों की बात है। और मुझ जैसा तुच्छ इंसान अगर करोड़ों अरबों की बात करेगा तो लोग बाग मजाक उड़ाएंगे ही ना, है कि नहीं? मजाक का ही पात्र तो नहीं हुआ ना। जैसे कि दशरथ मांझी जब ये काम कर रहे होंगे तो लोग बाग उनकी मजाक उड़ाते होंगे। कितनी मजाक उड़ाते होंगे उनकी कि पागल है, बच्चे लोग उनको चिढ़ाते होंगे पागल 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 ऐसे करते होंगे ना। तो उन्होंने भी बर्दाश्त किया। और अब जब देखो, जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो अब देखो कितने सारे टूरिस्ट लोग आते हैं। वो उनके ही काम को देखने के लिए आते हैं ना, उनके ही काम को देखने के लिए आते हैं। और अगर मैं भी उनके ही काम को देखने के लिए आया और अगर वो ये इतना बड़ा काम नहीं करते तो ये गांव को कोई पूछता गहलोर गांव कहाँ है? कोई नाम जानता है ये गांव का? मैं मध्य प्रदेश से इधर आता था। तो भाई वो भी एक आम इंसान थे यार, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। उन्होंने भी तो कुछ संकल्प करा होगा, कितने कुछ सहा होगा। लोग वहाँ उन्हें पागल बोलते होंगे, ताने देते होंगे, घर वाले भी उनको ताने देते होंगे, तो कितना सहा होगा उन्होंने। तो भाई ऐसा ही कुछ मेरा संकल्प है। मैं भी उनसे ही प्रेरित हूँ, मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली है। तो जो दशरथ मांझी जैसे सोच रखते हैं ना, उनका ये दुनिया को देखने का नज़रिया ही कुछ और रहता है भाई। वो अलग नज़रिए से देखते हैं इस दुनिया को। वो हमेशा अपने जैसे अपन सोच रहे हैं ना, वो वही नज़र से देखेंगे। वो और किसी की नज़र से देखना ही नहीं चाहते, किसी पसंद ही नहीं करते वो। तो ऐसा रहता है। जैसे दशरथ मांझी जी की सोच थी ना, वैसे लोगों की सोच वो बहुत अलग रहते हैं, बहुत ही अलग रहते हैं। वो सब जो लोग सोचते हैं ना उससे अलग ही सोचते हैं वो। और ऐसे लोगों को ना पैसे से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन भाई पैसे बगैर कुछ होता भी नहीं, ये तो बात सच है ना। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है। मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में बताया था कि भाई मेरा मेन मुद्दा क्या है, इस यात्रा को शुरू करने का मेन मुद्दा क्या है।
तो भाई मैं आज बता ही देता हूँ। मैंने संकल्प किया है, मुझे एक ऐसी संस्था खोलनी है जो मतलब हर उस ज़रूरतमंद को मदद कर सके, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, के हर उस इंसान, उस जानवर, उस जीव की मदद कर सके जिसको मदद की ज़रूरत है। और ख़ासकर इंसानों की, क्योंकि इंसान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ी बहुत मदद मिल जाए ना तो वो कसम से क्या कुछ नहीं कर जाएंगे। ऐसे लोग पड़े हैं जो जिनको मदद नहीं मिलती, बेचारे सड़ के मर जाते हैं। उनके पास बहुत कुछ रहता है, उन पे अगर कोई पैसा लगा दे कुछ थोड़ा बहुत और उनकी कुछ मदद कर दे तो वो आसमान को छू देंगे। लेकिन तब भी पैसों की मजबूरी के कारण उनका वैसा ही हाल रहता है जैसे बिना पर के पक्षी का, जो उड़ना तो चाहता है लेकिन पर नहीं उसके। और पैसे भी एक तरह के पर ही हैं। अगर जिसको ये पर लगे ना तो वो जैसे चाहे वैसे उड़ान भर सकता है, और जिसको ये पर नहीं है ना तो वो ज़िंदगी भर तड़पता रहेगा उड़ने के लिए, उड़ नहीं पाएगा। वैसा ही कुछ हम जैसे लोगों का हाल रहता है भाई। बहुत कुछ ख्वाब रहते हैं यार, बचपन से ही बहुत कुछ ख्वाब रहते हैं, लेकिन ये पैसे की वजह से ना बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत रोना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अब मेरी आदत क्या है, मैं बचपन से ही ना लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहूँ। मैं बहुत मदद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो ये होता है कि जो मेरी ज़रूरत के पैसे रहते हैं मैं वो पैसे भी किसी ज़रूरतमंद को दे देता हूँ, बाद में मुझे ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कई। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ज़रूरतमंदों की मदद करने में। तो इसीलिए मैंने ये संकल्प किया है कि मुझे एक ऐसी संस्था बनानी है जिसका मैं नाम रखूँगा नारायण सुशीला शांति। इस नाम से मुझे संस्था बनानी है कि मतलब वो हर ज़रूरतमंद की मदद करे, हर ज़रूरतमंद की जिसको पैसे की ज़रूरत है और हर चीज़ की ज़रूरत है। तो भाई संकल्प तो मेरा बहुत बड़ा है, इसके लिए मुझे हो सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़े, और मेरे मरने के बाद ही वो जो काम हो जो मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे कि दशरथ माँ जी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर दी, उसके बाद में उनका सपना सच हुआ है। ऐसा ही होता है यार, जो बहुत बड़ा सपना देखता है और जिसके पास पैसे की कमी रहती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूरियाँ रहती है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है, उसको अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी ही पड़ती है। वो जीते जी वो नहीं देख सकता जो चाहता है, और वो नॉर्मल लोगों की तरह रह नहीं सकता क्योंकि वो नॉर्मल है ही नहीं। तो यही समस्या रहती है हम लोगों की, हम ऐसे जिंदा रह ही नहीं सकते, नॉर्मल लोगों की तरह जिंदा रह ही नहीं सकते। रह के हमें कुछ बड़ा करना होता है, और बड़ा नहीं कर पाते ना तो ऐसे ही तड़पते हैं, जैसे बिन पानी मछली वैसे ही तड़पते हैं, ना कोई काम कर पाते ना कुछ कर पाते। क्योंकि भाई कुछ बड़ा सोच रखा है, अब वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो बस ऐसे ही तड़पेंगे। और लोग बागों को ये बताओ, ये अपने दिल की बात बताओ, तो लोग बाग सिर्फ मजाक ही उड़ाते कि भाई ये क्या कोई आम बात है। लेकिन यार आम बात नहीं है, लेकिन आम इंसान उस काम को करता है तभी वो बड़ी बात बनती है कि नहीं। ये दशरथ माँ जी कौन से बड़े इंसान थे यार, इनमें क्या था, इनको क्या खाने के लिए मिल रहा था, कुछ मिल रहा था इनको खाने के लिए? हाँ, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, वो कपड़े भी नहीं मिलते होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ना बॉडी बिल्डर थे ना कुछ थे ऐसे। लेकिन तब भी उन्होंने इतिहास रच दिया ना। आज कितने सारे टूरिस्ट लोग आते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से। नहीं तो ये गहलोर गाँव की औकात क्या है, कौन जानता है इसको। मैं आता इतनी दूर, मैं दशरथ मांझी जी के काम की वजह से ही आया ना। तो ऐसा ही रहता है भाई, ऐसा ही रहता है। जो महान काम करने की कुछ सोच रखता है ना तो वो कैसे भी करके वो काम को करता है, चाहे भले ही वो उसके मरने के बाद हो, लेकिन होता ज़रूर है। चाहे भले ही उसको पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बान करनी पड़े, लेकिन वो जो सोच रखा है ना उसने वो होता है। पैसे ही मायने नहीं रखते। हम जो दशरथ माई जैसे लोग रहते हैं वो पैसे के लिए नहीं करते, वो इसीलिए करते कि लोगों के हित के लिए करते, वो जो लोगों के लिए काम आए। वो फिर अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते, चाहे भले ही अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगानी पड़े, लगा देते। आज देखो क्या रोड बना है, यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और वहाँ से कितने घूम के जाना पड़ता था, आज से सीधे यहाँ से निकल जाती हैं गाड़ियाँ। निकल जाती कि नहीं, किसकी दिन? दशरथ मांझी जी के दिन। एक साधारण सा इंसान था ना, साधारण बिल्कुल,
जिसके घर ना घर का ढंग का घर था, ना खाने के लिए थे, कुछ नहीं था, बन गए ना महान भाई। सोच थी उनकी महान, वो नहीं थे, उनकी सोच महान थी, और सोच से ही इंसान महान बनता है। सोच से ही इंसान महान बनता है, सोच अच्छी होनी चाहिए। जिस इंसान की सोच अच्छी नहीं ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। और जिसकी अगर सोच अच्छी है ना, तो वो कैसे भी करके, चावल ही मरने के बाद उसका नाम हो, लेकिन नाम होता है। चावल ही उसकी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करनी हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका नाम होता है, दुनिया जानती है, और वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए कायम हो जाता है, तो सदियों तक कायम रहता है, सदियों तक। ऐसा ही कुछ हमारा है भाई। संकल्प करके निकला हूँ, चावल ही मेरे मरने के बाद हो, लेकिन वो संकल्प पूरा होगा मेरा, तो सोच रखा है।